अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। और आप जैसा देख सकते हैं कि टाइटल से हमारा आज का मेन टॉपिक जो है मार्केट अपडेट के साथ साथ वो है लिक्विडिटी क्राइसिस। पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में आपको शेयर किया है कि भाई लिक्विडिटी क्राइसिस हम अभी एक समझो, अगर क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड में इस स्पेस में अगर तो हमें अभी किसी चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा खतरा है ना, वो है आपकी लिक्विडिटी क्राइसिस का। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पे इस टॉपिक पे मैंने आपके साथ अक्सर अपने टेलीग्राम पे भी जो है वो शेयर किए हैं अपने आइडियाज़ और जितने ओवरऑल मार्केट के अंदर सिचुएशन होती है। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ है मेरा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक दिया हुआ होगा, मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं सैयद असद अली क्रिप्टो। ये आप करेंगे सर्च तो मेरा ये जो है चैनल आ जाएगा। इस वक्त रिकॉर्डिंग के टाइम 6100 सब्सक्राइबर्स हैं, तो किसी फेक या स्कैमर चैनल पे ज्वाइन नहीं कर लेना। ये चैनल है, ग्रुप नहीं है मेरा कोई, ठीक है, जहाँ पे आप चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह, ऑडियोज वगैरह और सिग्नल्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपने ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, अब भाई ये लिक्विडिटी क्राइसिस कहते किसको है? ठीक है, लिक्विडिटी एक टर्म है। बेसिकली लिक्विडिटी हम कहते हैं किसी भी चीज के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लेट से फॉरन अगर मैं गूगल करता हूँ लिक्विडिटी, ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई लिक्विडिटी किसको कहते हैं। तो ये बोलता है लिक्विडिटी लिक्विडिटी रिफर्स टू द ease with which an asset or security can be converted into ready cash without affecting its market price. Cash is the most liquid of assets, while tangible items are less liquid. ठीक है, the two main types of liquidity include market liquidity and accounting liquidity। खैर, वो टाइप्स वाइज में अभी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, और ये इन्वेस्टोपीडिया अगर आप चाहो तो ये इसको मजीद देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप, लिक्विडिटी क्या होती है कि एक एसेट को हम किसी भी कैश की सूरत में या किसी भी दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकें। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है? विदाउट अफेक्टिंग मार्केट प्राइस। ठीक है, लेट से भाई अगर मेरे पास 50 बिटकॉइन पड़े हैं, तो अभी करंट मार्केट पे मैं अगर 50 बिटकॉइन सेल करता हूँ ना, तो मेरे सेल करने से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर? लिक्विडिटी क्राइसिस है, तो लिक्विडिटी क्राइसिस में ये हो रहा है कि आपके गैप्स आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे फेयर डेस्क पे भी जैसे मैंने आपको बताया हुआ भाई, अगर किसी ने फेयर डेस्क ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, मिस नहीं करो ये चांस वीआईपी मेंबर बनने का। ये लिमिटेड प्रमोशन इनकी चल रही है। ठीक है, ये 2023 में मुझे लगता है ख़त्म कर देंगे। तो आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे लिंक से आप साइन अप करेंगे तो वीआईपी मेंबर 1 बन जाओगे और मेरी वीआईपी टीम का भी हिस्सा बन जाओगे। ठीक है, तो ये आपने काम कर लेना है और यहाँ पे साइन अप करके $100 डिपॉजिट करवा देने हैं, और उस पर आप ट्रेड कर सकते हो आराम से। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है फ्यूचर्स, कोई मसला नहीं है, सिम्युलेटेड ट्रेडिंग भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क। ठीक है, आपका कोई पैसा नहीं है, ये वर्चुअल आपको कैश दे देते हैं, उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बैक टू लिक्विडिटी क्राइसिस। हमारे पास अभी लिक्विडिटी क्राइसिस क्या हो रहा है? फर्क बहुत पड़ रहा है डिमांड और सप्लाई के अंदर। डिमांड और सप्लाई आपको पता होनी चाहिए क्या चीज़ है, कि भाई जो हमारी सपोर्ट लेवल होती है उसको हम कहते हैं डिमांड, क्योंकि वहाँ पे खरीदार बैठे होते हैं, बायर्स बैठे होते हैं बाइंग करने के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है, और सप्लाई होती है कि जहाँ पे आपके पास जो है ऊपर की रेंज होती है आपकी रेजिस्टेंस के, भाई यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं और वो सेलर्स जो है बेसिकली सप्लाई मार्केट में छोड़ देंगे। ठीक है, तो इन दो जो लेवल्स हैं, इन्हीं के बीच में हमारा ये गेम सारा चलता रहता है, इन्हीं के बीच की हमारी स्ट्रेटजीज बनती हैं, सिग्नल्स बनते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हो ये रहा है कि एक्सचेंजेस पे, और ये छोटे मोटे ये बड़ा एक्सचेंज क्यों ना हो या छोटा एक्सचेंज क्यों ना हो, हर एक्सचेंज पे लिक्विडिटी क्राइसिस अभी आया हुआ है। ठीक है, और आपको अगर लगता है कि बाइनेंस इससे बच जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जरा सा भी आपने नहीं सोचना है कि बाइनेंस जो है लिक्विडिटी क्राइसिस में नहीं है। सारे एक्सचेंजेस अभी लिक्विडिटी क्राइसिस में है। क्यों? क्योंकि गैप्स आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर्स में जब आप ऑर्डर वगैरह फिल करते हो तो हो सकता है आपकी प्राइस ऊपर फिल हो, जिस तरीके से अभी फेयर डेस्क पे भी कुछ लोगों की, एक दो लोगों की कंप्लेन आ रही है, लेकिन आपकी
आवाज ने कम्युनिटी की, भाई मेरी कम्युनिटी कुछ बोले और ऐसा हो ना, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली मेरी कम्युनिटी ने बोला भाई ये इशू आ रहा है, मैंने बोला है फेयर डेस्क वालों को, तो उन्होंने अभी जो है ना उसको मिनिमम कर दिया कि आपको काफी बेहतर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि ओवरऑल मार्केट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ले रही है अगर बड़े वेल्स सेल ऑफ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा है कि फिल कॉइन काफी ज्यादा डाउन हुआ है। फिल कॉइन के साथ साथ आपके पास फ्लो कॉइन, इसी तरीके के वेब थ्री के आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, माना हो गया और इथेरियम और इस तरह के और जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, डीसीजी पोर्टफोलियो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने काफी ज्यादा एक डंप लिया था, ठीक है। अब वो डंप क्यों लिया था प्यारे दोस्तों, वो इसीलिए था क्योंकि हमारे पास अगर तो सेल ऑफ होता है किसी भी एसेट का तो ऑब्वियसली प्राइस अफेक्ट होती है। लिक्विडिटी हमारे पास जैसी कम होती है तो वो क्या करती है, अफेक्ट करती है मार्केट प्राइस को, ठीक है। और मार्केट प्राइस ऑब्वियसली नीचे जाती है अगर किसी चीज को ये लोग सेल करते हैं। समझ आ गई बात। तो उन्होंने जब फिल वगैरह को, फिल को, फ्लो को सेल ऑफ किया है तो वहां से आपकी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट प्राइस की, फिल पे और फ्लो पे और भी माना वगैरह जैसे एसेट्स पे। तो अभी मार्केट के अंदर आपको छोटे कॉइन्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि बच के करो, आराम से करो, पार्ट्स के अंदर बाइंग करो। आपको मैंने हमेशा समझाया है कि पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है, ठीक है। ये मैंने लिक्विडिटी क्राइसिस का आपके साथ इम्पोर्टेंट था ये शेयर करना था, तो मैंने ये चीज भी आपके साथ शेयर कर दी है। अब जरा हम आ जाते हैं दोस्तों बीटीसी के ऊपर। बीटीसी की मैं मेजरली मैंने आपको अपडेट कुछ ही घंटों पहले लाइव सेशन में दिए, लेकिन दोबारा इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स आए हुए जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले बात है वो ये है कि दोस्तों बीटीसी ने, जैसे ही आपका बेसिकली हमारे लाइव सेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर था और मैंने बोला था कि यार ये जो है अभी कंसोलिडेशन जो है इसी जोन में हमारे पास मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो बंडल है बीटीसी, एक बड़ी मूव में मैंने आपको बोला था कि बीटीसी एक झटका लेने वाला है और डाउन की तरफ बोला था, जिसमें मैंने आपको कंडीशनल बीटीसी ट्रेड सेटअप भी दिया था, वो भी लाइव सेशन में मौजूद है। अगर आपने फेसबुक में जो फॉलो नहीं किया हुआ तो आप जो है फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाइव सेशन वगैरह चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। इस लाइव सेशन में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बीटीसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आवरली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपके पास जो है 16,660 डॉलर पे, ठीक है, एक टाइम फ्रेम आपने चेक करना है आवरली का और दूसरा आपने टाइम फ्रेम चेक करना है 15 मिनट का। 15 मिनट में आपके पास जैसे ही कैंडल क्लोजिंग नीचे होनी शुरू हो गई 16,660 डॉलर के नीचे, तो वहां पे आप एक समझो शॉर्ट की क्विक ट्रेड ओपन अगर करना चाहो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल बैठा हुआ है वो मुझे लगता है 16,350 डॉलर का बैठा है। क्यों? आवरली टाइम फ्रेम के अंदर अभी आपने जब देखा है कि भाई 19 तारीख को भी, परसों की बात है, जब डिप आई है मार्केट के अंदर तब भी ये लेवल के नीचे आवरली टाइम फ्रेम में हमारे पास नीचे की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। और अभी भी हमारे पास सिमिलर सिनेरियो बैठा हुआ है, सिमिलर सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो रही है और इसका फायदा अगर आपने उठाना है तो बीटीसी को 16,350 डॉलर पे, फिर बता रहा हूँ 16,350 डॉलर पे आपने थोड़ी बहुत अक्यूमुलेशन इसकी लाजमी करनी है, ठीक है। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अपना एनालिसिस, अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस पे अपनी रिसर्च करो, आप भी इस पे अपना जो है टाइम लगाओ, क्योंकि देखो अगर आप अपने पैसे लगा रहे हो तो टाइम लगाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब जहाँ तक लिक्विडिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बात याद रखना कि कोई भी आपका क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो बगैर लिक्विडिटी के चलता हो, ठीक है। भले वो कोई एक्सचेंज हो, भले ही वो कोई लैंडिंग प्रोजेक्ट हो, भले ही वो कोई डीफाई का प्रोजेक्ट हो या माना का हो या कोई भी चीज़ का हो, हर स्पेशली जो आपके लिक्विडिटी पूल्स होते हैं उनसे आपको मैंने एक मरतबा आपको पहले बता चुका हूँ, दूसरी तीसरी मरतबा ये मैं बता रहा हूँ इसमें वीडियो में कि आपको लिक्विडिटी पूल्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ये जो बन जाते हैं ना लोग कि भाई यहाँ पे इतने पैसे लगा दो
और आपको इतना एपीवाई आपको मिलेगा, तो उनसे बच के रहना। अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिस्क है। अगर मार्केट के अंदर डाउन ज़्यादा मूव आता है तो बड़े-बड़े एक्सचेंजेस आपके लिक्विडेट आपको होते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? जिस तरीके से एफटीएक्स जो है वो बैंकरप्ट कैसे हो गया, उसके साथ भी लिक्विडिटी के बहुत सारे मसले थे, ठीक है? तो इसी तरीके से एक्सचेंजेस से बच के रहो, अपने पोर्टफोलियो को संभालना है। तो मेटामास्क या कोई एटॉमिक वॉलेट या कोई हार्डवेयर वॉलेट, कोई भी वॉलेट आपको जो अच्छा लगता है, जिसकी आपको समझ आए, वो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपके पास आपकी प्राइवेट कीज़ मौजूद होंगी। ठीक है जी दोस्तों, तो होपफुली इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।